हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था और ये क्वेश्चन मैं आपको दे के गया था कि आप ये सॉल्यूशन के साथ में आएंगे, तो आप लोगों ने डेफिनेटली सॉल्यूशन कर लिए होंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर सर्टेन टाइम। एक कुछ राशि है जो एक निश्चित समय के लिए इन्वेस्ट की गई है और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो ये 700 हो रही है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये कितनी 500 हो रही है। तो ये देखो 700 और 500 ये क्या चीज है? कोई राशि 700 हो गई तो 700 वहां मिश्रधन है, अमाउंट है, ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। ध्यान रखना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। तो समय आपको बताना है, तो समय तो मुझे नहीं पता भाई कितना है। मान के चलते हैं कि समय यहाँ पे अपना कितना है, समय अपना कितना t है। तो एक बात बताओ, 9% की दर, t वर्ष का समय, तो ब्याज कितना हो जाएगा 90%। और इसमें अगर मैं 100 और प्लस कर दूं तो ये बताओ अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली अमाउंट आएगा। क्लियर है? अच्छा, और ये आपका 5% की दर, t वर्ष का समय, तो ब्याज कितना हो जाएगा 50%। इसमें अगर मैं 100 और ऐड कर दूं तो ये आपका मिश्रधन अमाउंट आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 8% 3 साल, 8% 3 साल, अगर वो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो कितना 24%। और मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि मिश्रधन पूछे तो 100 और ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 124%। 8% 3 साल, ब्याज पूछे तो 8 या 24 और मिश्रधन के लिए 100 और ऐड कर देना। और अमाउंट जो है वो कितने दे रखे थे, ये तो 700 और ये 500। कुछ नहीं करना है आपको, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना, दैट्स ऑल। बस इतना सा करना है, इतना सा ही है सॉल्यूशन, और कुछ है ही नहीं। 2 0 2 0, 5 से 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो करो, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 500 प्लस 45t, 7 से 700 प्लस 35t, प्लस का 35 इधर लाओगे, माइनस 35 तो कितना 10t, प्लस 500 इधर लाओगे, माइनस 500 तो कितना 200। देन t इज इक्वल टू 0 से 0, तो आपका जो टाइम है वो कितना आ गया 20। वेरी सिंपल, क्लियर। स्टार्टिंग की क्लास में बता दिया था मैंने आपको, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% टाइम 4 ईयर, तो इंटरेस्ट कितना 5 4 जा 20, ब्याज तो 20 हो गया, और मिश्रधन पूछे तो 100 और ऐड कर देंगे अपन यहाँ पर। क्लियर है भाई? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं आपको। रवि ने 4% पर एनम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 3 वर्ष के लिए, 4% तो पहले 3 साल के लिए है, 8% नेक्स्ट 2 ईयर के लिए है, और 9% की दर से 5 से अधिक की अवधि के लिए है। 7 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज टोटल इंटरेस्ट 18,400 मिला, तो कितने रुपए उधार दे? देखो, फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल तो वो रेट लेगा 4% की दर से, तो यहां तो ब्याज इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताओ 12। अगले 2 वर्ष 8% की दर से लेगा, अगले 2 वर्ष नेक्स्ट 2 ईयर ये 8% की दर से लेगा, तो यहां ब्याज कितना हो जाएगा 16%। 3 साल 2 साल 5 साल हो चुके हैं भाई, टोटल टाइम कितना था 7 ईयर, ठीक है भाई। 5 साल से अधिक जितने भी रखते हो उसके लिए आपकी जो रेट है वो कितनी रहेगी 9%। उसके लिए रेट क्या रहेगी 9%। तो देखो 3 साल 2 साल 5 साल हो चुके हैं, टोटल टाइम कितना है 7 साल, तो इसका मतलब अब टाइम और कितना बचा 2 साल और बचा, और रेट कितनी है 9%, तो यहां इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 18%। दैट्स ऑल। अब तो आप आराम से कर ही लोगे, कोई इश्यू है ही नहीं इसमें। तो बताओ आपके हिसाब से इंटरेस्ट 12 और 16 28 और 8 36 और 10 कितना हो गया 46%। हमारे हिसाब से टोटल इंटरेस्ट जो है, कुल ब्याज जो है, टोटल इंटरेस्ट स्क्वायर कर लो, 18 6 24 34 36 और 6 46, 46%। टोटल इंटरेस्ट जो है हमारे अकॉर्डिंग 46% हुआ, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल इंटरेस्ट 18,400, यानी ये जो 46% है इसकी वैल्यू 18,400 है। तो बताइए आप 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 18,400 बटा 46,
1% की वैल्यू आ गई। इसने आपसे प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन तो अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे। 46 से मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट आपका कैंसिल आउट हो रहा होगा 4 टाइम। 4 6 24 कैरी 2, 4 4 16 एंड 2 18। 400 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज इक्वल टू 40,000। तो आपका जो प्रिंसिपल है, मूलधन जो है वो कितना आ जाएगा? 40,000। क्लियर है? बताओ कोई डाउट हो तो। एकदम सिंपल वे में आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लिए चलता हूं। अरुण ने 4 वर्ष की अवधि के लिए, सेम क्वेश्चन आपका हो चुका है भाई, ध्यान से देखिएगा। अरुण ने 4 वर्ष की अवधि के लिए धन की एक राशि साधारण ब्याज की एक दर पर निवेश की 4 साल के लिए। यदि उसने इस राशि का 6 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया गया होता। अरुण सोच रहा है यार मैंने 4 वर्ष तो कम ही रखा, मुझे ये 6 साल के लिए उधार देना चाहिए था। तो उसके जो द्वारा अर्जित ब्याज दो अर्न इंटरेस्ट जो है कुल राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती, तो आपको प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी है। देखो भाई, उसके द्वारा अर्जित ब्याज की कुल राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती, ये तो 50% अधिक होगी यार। ये तो क्या बता रहा है भाई? ये कह रहा है कि अब जो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, अर्लियर जो इंटरेस्ट मिल रहा था उससे 50% ज्यादा है। वो तो वैसे ही 50% ज्यादा रहेगा भाई, टाइम ही तुमने 50% ज्यादा किया है, तो इंटरेस्ट तो वैसे ही 50% ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, 50% ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। रेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। भाई आपने टाइम देखो ना, आपने टाइम कितना 50%, भाई 4 का आधा 2 ही तो ज्यादा लिया है भाई। टाइम आपने 50% ज्यादा ही तो लिया है। चेक कर लो, 4 50% ज्यादा, 150 बटा 100, 0 से 0, 15 चौका 60, 60 में 10 का भाग 6 आ गया 6। तो आपने टाइम जब 50% ज्यादा ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट तो 50% ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। इसमें रेट का कोई रोल ही नहीं है। रेट का कोई रोल नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। रेट कितनी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सीधी सीधी भाषा में क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट। ये मैं आपको कल कह के गया था कि उन्हें बराबर ब्याज नहीं बराबर राशि मिली है। बराबर, दे गेट एन इक्वल अमाउंट, दे गेट एन इक्वल अमाउंट। उन्हें ब्याज बराबर नहीं, उन्हें मिश्रधन बराबर मिला है, अमाउंट इक्वल मिला है। एक आदमी 15,860 की राशि का निवेश 3 पुत्र एबीसी के नाम करता है। एक आदमी के पास में 15,860 रुपया है और उसने उन्हें ए बी सी, उसके 3 बेटे थे, उनको दे दिए। सपोज उसने ए को ए रुपए दिए, बी को सपोज बी रुपए दिए और सी को सपोज सी रुपए दिए। मान के चलो उन्होंने ए बी और सी रुपए उनको उधार दिए, ए बी और सी। भाई 15,860 के टुकड़े करने के बजाय तो आप यही कर लेना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसने ए को ए रुपए, बी को बी रुपए और सी को सी रुपए दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बता रहा है? 5%। टाइम कितना बता रहा है? 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ठीक है भाई। और उन्हें बराबर राशि मिली है, दे गेट एन इक्वल अमाउंट। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहां थोड़ा ध्यान से देख लेना। खैर वो ऐसी स्थिति नहीं देगा कि ऑप्शन वो दोनों दे दे, इक्वल अमाउंट से भी दोनों आ रहे हों और इक्वल इंटरेस्ट से भी आपके दोनों आ रहे हों, ऐसी स्थिति वो नहीं देगा। तो आप एक काम करो, यहां पर आप दे गेट एन इक्वल, वैसे एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्ट का था, तो यहाँ इंटरेस्ट कर लो और यहाँ पर ब्याज कर लो, ठीक है, क्योंकि अमाउंट से फिर ये बैठेगा नहीं। चलिए उन्हें इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो चलो साहब यहां से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। भाई टाइम 2 ईयर था, इसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। यहां से प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 एंड दे गेट एन इक्वल इंटरेस्ट। ये ब्याज कैसा? समान, ठीक है भाई। तो 100 गया, 5 गया, तो यहाँ पे 5 और ये 5 गया, ये 2 तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है? 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। लेकिन हमें तो ये a b c का रेशो चाहिए, तो ये रेशो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में आता है, ठीक है ना। रेशो एंड प्रोपोर्शन में ही ये ढंग से समझ में आएगा। मैं आपको डायरेक्ट याद दिला देता हूं कि बराबर वाली कंडीशन है। मल्टीप्लाई में जो ये संख्याएं है ना, इनका इनवर्स लिख दो आप, तो बस इनका इनवर्स। तो 2 का इनवर्स 1/2, 3 का इनवर्स 1/3, 4 का इनवर्स 1/4। एलसीएम बता दो 12, 2 से 6 गुणा 1 6।
3 से 4 गुणा 1 4, 4 से 3 गुणा 1 3, इसको छोड़ो कितना आ जाएगा 6 4 3, 6 4 3 फर्स्ट ऑप्शन। या रेशो में और इसको ढंग से पढ़ेंगे, जब भी ये बराबर की कंडीशन आती है तो अपन इस पहले को छुपाते हैं, बचा मल्टीप्लाई कर दो 3 4 जा 3 चौका 12, अब इसको छुपाओ मल्टीप्लाई करो 2 चौके 8, अब इसको छुपाओ मल्टीप्लाई करो 2 तिया 6, 2 से 6, 2 से 4, 2 से 3, कितना आ जाएगा भाई 6 4 3, कितना 6 4 3। तो कि सर जब इतना है ना तो फिर हमें से क्यों ना डायरेक्ट करने की कोशिश करें। कैसे, देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ये तो तीनों के लिए, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि ये तो तीनों के लिए 5 है। टाइम क्या दिया गया था भाई, टाइम आपको 2 3 4। अब इनको पूछो यार एक बात बता, तुझे टाइम मात्र 2 साल मिला है फिर भी इनके बराबर ब्याज कैसे मिला। ये कहेगा भाई साहब मुझे पैसा ज्यादा दिया गया था, टाइम कम तो पैसा ज्यादा दिया गया होगा, इसलिए। तो इससे पूछिए तुझे टाइम सबसे ज्यादा मिला है फिर भी इनके बराबर ही ब्याज, कि भाई साहब मुझे पैसा कम दिया था। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, अपोजिट रिलेशन हो गया। कौन सा रिलेशन हो गया, ये अपोजिट रिलेशन हो गया। तो यहां इनका अपोजिट रेशो ही निकाल दो। अपोजिट रेशो के ये दोनों तरीके हैं, तो यहां डायरेक्ट आ जाए करो आप। एक तो तरीका 2 का इनवर्स रेशो, अपोजिट रेशो या इनवर्स रेशो, 1/3 1/4 एलसीएम लेके कर लेना 6 4 3, कितना आ जाएगा भाई 6 4 3। या फिर ये हेड करने वाला, इसको छुपाओ 3 गुणा 4 12, अब इसको छुपाओ 2 गुणा 4 8, अब इसको छुपाओ 2 गुणा 3 6, 2 से 6, 2 से 4 और 2 से 3। कि सर हम तो सीधा ऑप्शन से करेंगे, टाइम दे रखा है 2 3 4, ऑप्शन उठाएंगे। पहला ऑप्शन 6 4 3, मल्टीप्लाई करना 2 गुणा 6 12, 3 गुणा 4 12, 4 गुणा 3 12, 12 12 12 बराबर है। कौन से ऑप्शन से बराबर आ रहा है, पहले ऑप्शन से। हम तो सर इतना शॉर्ट करेंगे इसको, मर्जी आपकी, आप चाहो जैसे कर सकते हो। क्लियर, कंफर्म। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी धन पर 7.5% की दर से 15 महीने का ब्याज, इसी धन पर 12.5% की दर से 8 महीने के ब्याज से 32.5 रुपए अधिक है, तो वह धन कितना है। इनमें क्या बता रहा है भाई, जो इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस आपको बताया जा रहा है। ये डिफरेंस वाला तो मैंने आपको क्वेश्चन एक करवाया भी था, एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन करवाया था, आप याद करो, ठीक है। और नहीं तो अगर नहीं याद है तो वह धन कितना था, तो मान लेते हैं कि, मान के चलते हैं कि आपका जो मूलधन था वो प्रिंसिपल वो कितना P मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो चलो साहब यहां से आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखो किसी धन पर 7.5 की दर से 15 महीने का ब्याज और 12.5 की दर से 8 महीने के ब्याज से यहाँ 32.5 अधिक है, तो यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। लेकिन ये समय मंथ में है, इसे ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और यहां इंटरेस्ट कितना मिलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट कितनी है वहां 12.5 इंटू टाइम कितना है 8 बटा 100। लेकिन अगेन वही चीज, ये मंथ में है, ईयर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 12। और यहाँ जो इंटरेस्ट है वो 32.5 से ज्यादा है। जैसे मुझे ये बताओ, ये 17, ये 15, 18 कर देता हूँ, ये 18, ये 15, ये 3 ज्यादा है ना भाई। तो हमें कैसे पता लगा कि ये 3 ज्यादा है, सर घटा के देख लो 3 आ जाएगा। तो वही चीज, ये 32 पॉइंट ज्यादा है, कैसे पता लगेगा 32 पॉइंट ज्यादा है, सर घटा के देख लो 32.5 आ जाएगा। अब आप मुझे बताना भाई देखो कॉमन कौन सी चीज है, मुझे तो आप केवल और केवल इतना सा बता दो कि कॉमन क्या क्या चीज है। 100 कॉमन है तो अपन चाहें तो 100 को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को भाई। तो मैं तो P/100 को, केवल P/100 को कॉमन ले रहा हूं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7.5 गुणा 15/12 माइनस 12.5 गुणा 8/12 बराबर 32.5। तो P बराबर 32.5। ये जो नीचे 100 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां आ जाएगा, और ये जो संख्या है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगी। 7.5 गुणा 15/12 माइनस 12.5 गुणा 8/12। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सर फिर तो हम इसे डायरेक्ट ही क्यों नहीं करें, हम इसे डायरेक्ट क्यों नहीं करें। वहां भी मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था, डिफरेंस वाला था भाई। आपको
वह धन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ये मूलधन वगैरह अपन कैसे निकालते थे स्टार्टिंग की क्लास में, ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100, और बची दो चीज, दर गुणा समय। अब इस प्रश्न में आपको रेट अलग अलग दे रहा है, टाइम अलग अलग दे रहा है, तो पहला रेट इंटू टाइम लिख दो और दूसरा रेट इंटू टाइम लिख दो। अब यहां अगर इसने ब्याज का डिफरेंस दिया है तो आप भी यहां पर क्या कर देना, डिफरेंस कर देना, बस इतना सा करो, ये डायरेक्ट ही बन जाएगी, इनको छोड़ो तो ठीक है भाई, करवा दो। ब्याज का अंतर 32.5, पॉइंट के बाद में ये जीरो कितनी लग जाओ, कोई वैल्यू नहीं है, इंटू 100। रेट, पहली रेट कितनी भाई 7.5, इंटू टाइम 15, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12, ठीक है। दूसरा रेट कितनी 12.5, इंटू टाइम कितना है 8, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए इंटू 12, और ये 12 दोनों 12 को यहां से हम ले लेंगे कॉमन, दोनों 12 को यहां से ले लेंगे हम कॉमन, ये दोनों हमने कॉमन ले लिए, और बटा में जो ये संख्या होती है ये कहां चली जाएगी, ऊपर, तो 12 को यहां लिख दो। अब काटना पीटना स्टार्ट करो इनका, अब काटना पीटना स्टार्ट करते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखो भाई, आप चाहो तो यहां पर भी आप 25 कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो गुणा भी कर लो, कोई इसमें इश्यू नहीं रहेगा। तो ऊपर तो है 32.5 गुणा 100 गुणा 12, ठीक है भाई, और नीचे है आपका 7.5 गुणा 15, 15 पंजे 75 का 5 7, 15 7 105 और 7 112, एक पॉइंट लगा देना। 12.5 गुणा 8 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 112.5 में से 100 गया तो कितना बचेगा 12.5, पॉइंट से पॉइंट गया, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार गया, 5 से 5 30, 5 पंजे 25, 65 का 4 गुना कितना हो जाएगा 260, 260 गुणा 12 आपका आंसर हो जाएगा। 0 12 6 72 का 2 हासिल 7, 24 और 7 31, 31 20 कहीं नजर आ रहा है क्या? जी हाँ, 31 20 ऑप्शन नंबर 3 में हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, बस थोड़ा पॉइंट की वजह से कैलकुलेशन में 2-5 सेकंड का टाइम लग सकता है, कोई खास बात नहीं है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पढ़ो क्वेश्चन को। किसी धन पर 7.5 की दर से 15 महीने का ब्याज, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, अभी भी किया था ना 3120 वाला, वो सेम क्वेश्चन आ गया भाई। चलिए इसको पढ़िए आप, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किसान ने 3600 रुपए साधारण ब्याज की 15% की दर पर उधार लिए, 4 वर्ष बाद उसने 4000 रुपए नगद और एक बकरी देकर हिसाब चुकता किया, तो बकरी का मूल्य अपने को पता लगाना रहेगा भाई, बकरी का मूल्य। हाँ जी, तो 3600 रुपए साधारण ब्याज की 15% की दर से 4 वर्ष के बाद उसने 4000 नगद और बकरी, तो 4000 वापस माइनस कर देना। आप तो ये बताओ कि उसका पैसा कितना बन गया, तो देखते हैं भाई। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 2020, 15 चौका 60, 60 गुणा 36, 36 से 216, 2160 रुपए तो उसका इंटरेस्ट बन गया। तो 3600 रुपए उसने उधार लिए थे भाई, और 2160 उसका इंटरेस्ट बन गया, तो कितना 3600 और 2 5600, 5760 उसका टोटल अमाउंट बन गया, 5760। 5760 में से वो 4000 रुपए तो कैश दे दिया और एक बकरी दे दी, तो 5760 में से 4000 गए, तो 1760 रुपए की वो आपकी बकरी हो जाएगी। वेरी सिंपल, पहली जो क्लास थी उसी का क्वेश्चन है ये। तो ए ने किसी धन का 40% 15% की दर पर, शेष का 50% 10% की दर पर और शेष 18% की दर पर उधार लिया। सारे धन पर ब्याज की परसेंटेज आपको निकालनी है। देखो भाई, ए ने किसी धन का, तो पहले तो वो धन मानना पड़ेगा अपने को, वो मानना पड़ेगा। तो मान के चलो वो जो धनराशि है, वो अमाउंट है, वो कितना 100 रुपए मान लो, 1000 रुपए मान लो, कितना ही मान लो। अब इसका 40% यानी इसका 40, 15% की दर पर लिया, शेष 100 में से 40 गए तो शेष क्या बचे 60, इसका 50%, 60 का 50% आधा 30, ये 50%, शेष का 50% 10% की दर पर, और शेष 40 और 30 70 तो बचे कितने 30 ही बचे,
और शेष 18% की दर पर उधार लिया। क्लियर भाई? मान के चलो पैसे 100 लिए, इसका 40%, 40 15% की दर पर, शेष 100 में से 40 गया तो शेष 60 बचा, उसका 50% यानी आधा, 60 का आधा 30, वो 10% की दर पर, 40 और 30 70 हो गया, 100 में से 70 गया तो अब कितना बचा 30, और ये 18% की दर पर उधार लिया। चलो साहब यहां से कैलकुलेट करो इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 40 गुणा 15/100 करना 6 आएगा, 30 गुणा 10/100 करना 3 आएगा, 30 गुणा 18/100 करना 5.4 आएगा। तो आपने कुल मिला के 100 रुपए उधार लिए थे और इन 100 रुपए से 6 और 3 9 और 5 14.4 रुपए आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया। तो 100 पे ही निकलता है परसेंटेज, तो डायरेक्ट ही टिक लगा देना। आपको टोटल इंटरेस्ट, एवरेज इंटरेस्ट कितना मिला? 14.4 मिला। क्लियर है भाई? चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। At same rate of interest for a same time period, the simple interest on rupees X is Y and simple interest on rupees Y is rupees Z. Then find out the relation between X and Y. ब्याज की समान दर से एक निश्चित समय के लिए, देखो साहब दो कंडीशन है। X रुपए का साधारण ब्याज तो Y है, प्रिंसिपल X, इंटरेस्ट Y, और Y रुपए का साधारण ब्याज Z है, प्रिंसिपल Y और इंटरेस्ट कितना? Z। ठीक है ना? दो कंडीशन है, प्रिंसिपल X है, मूलधन X तो ब्याज कितना बता रहा है Y, मूलधन Y तो ब्याज कितना बता रहा है Z। ठीक है भाई? ब्याज की समान दर, एक ही समय, जो दर यहां है, जो रेट यहां, वही आपको रेट यहां लेनी है, और जो समय यहां वही समय आपको यहां लेना है। तो जो रेट और टाइम यहां पर है वही रेट और टाइम यहां पर है, तो जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशो यहां रहेगा वही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशो यहां रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? डेफिनेटली रहेगा। क्वेश्चन क्लोज। जो दर आपने यहां ली है वही दर आपने यहां ली है, जो टाइम यहां लिया है वही टाइम आपने यहां लिया है। तो सीधी सी बात है, जितना प्रिंसिपल का जितना परसेंट टोटल इंटरेस्ट यहां मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट यहां मिलेगा। ठीक है भाई? तो इनका रिलेशन सेम रहेगा, और जब दो अनुपात आपस में समान होते हैं तो वो समानुपात प्रपोर्शन में कहलाते हैं। एंड प्रपोर्शनल रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, और x इंटू जेड क्या हो जाएगा? एक्स जेड। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स या एक्स जेड। ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। किसी राशि पर 7% दर से 2 साल का ब्याज उतना ही है जितना कि 1750 रुपए पर 5% दर से 4 साल का ब्याज। बहुत आसान है, तो वो राशि कितनी है? किसी राशि पर, वो राशि कितनी है मुझे नहीं पता। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। किसी राशि पर 7% दर से 2 साल का ब्याज उतना ही है जितना ब्याज यहां उतना ही यहां मिला है, बराबर। बस एक चीज गायब है, 100 से 100। ठीक है भाई? 7 से 7 दूना 14, 7 पंजे 35, 2 से 2, 250 गुणा 2 500, 500 गुणा 5 करोगे 2500, तो x बराबर 2500। फोर्थ ऑप्शन, बहुत ही सरल। क्लियर? चलो नेक्स्ट। ए 800 रुपए साधारण ब्याज की 12% की दर पर उधार लेता है, बी 910 रुपए 10% की दर पर उधार लेता है। ए ने 800 रुपए और 12% की रेट से उधार लिए, बी ने 910 रुपए और 10% की दर से उधार ली। कितनी वर्ष बाद, कितनी वर्ष बाद दोनों में समान ऋण हो जाएगा? कितने वर्ष बाद दोनों में समान? इन हाउ मेनी इयर्स द अमाउंट पेड बाय बोथ ऑफ देम विल बी द सेम? क्या समान है? समान ऋण, मिश्र धन समान है, इन दोनों के मिश्र धन समान है, इन दोनों के अमाउंट इक्वल है, मिश्र धन अमाउंट दोनों के समान। चलो छोड़ो, आप तो मुझे यहां से ब्याज निकाल के बता दो। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 2020 12 8 96। मुझे यहां से और ब्याज निकाल के बता दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 0 0, ये कितना हो जाएगा? 91। चलिए साहब अब अमाउंट लिखते हैं। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट, सिंपल, एकदम सिंपल। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वेरी सिंपल। और दोनों के अमाउंट इक्वल बता रहा है, दैट्स ऑल। प्लस का 91t इधर लाओगे माइनस 91t तो ये 5t हो जाएगा। प्लस का 800 इधर लाओगे माइनस 800 तो ये 110 हो जाएगा। तो t की वैल्यू 5 से डिवाइड करोगे कितना? 22। तो जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? या फिर एक काम और कर सकते हो, देखो सुनो भाई, एक बात है, ए तुझे साल भर में कितना देना है? कि मुझे तो भाई साहब साल भर में 800 का 12% देना है, 96। कि बी तू बता भाई तुझे साल भर में कितना देना है? मुझे तो भाई साहब 910 का 10% देना है, 91। तो साल भर में तू कितना ज्यादा दे रहा है? 5 ज्यादा दे रहा है एक साल में, 5 ज्यादा दे रहा है एक साल में। मिश्रधन समान है, मतलब देखो ये जब देगा ना, ये क्या देगा? ये तो भैया तेरा प्रिंसिपल पकड़ और ये तेरा इंटरेस्ट पकड़। ये क्या देगा? ये तेरा 910 रुपए पकड़ और ये तेरा इंटरेस्ट पकड़। तो ये वैसे ही 110 रुपए ज्यादा देगा। ये जो है वैसे ही 110 रुपए ज्यादा, इसके वैसे ही 110, मतलब कितना डिफरेंस है? 110 रुपए का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस हो गया भाई? 110 रुपए का। और इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 का। तो इस 110 रुपए के डिफरेंस को पूरा करने के लिए 5-5 के हिसाब से कितना समय लग जाएगा? 22 साल का। 800 910 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 110 का आ रहा है। और वैसे देखें तो ईयरली मात्र 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो इस 110 रुपए के डिफरेंस की पूर्ति के लिए आपको 5-5 रुपए के हिसाब से कितने साल लग जाएंगे? 22 साल लग जाएंगे। तो एक ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 8% पर, उसका जो 1/3 है उसका 1/3 तो 7% पर दे रहा है, उसका 1/4 8% पर दे रहा है और शेष कितना? 10% पर दे रहा है। उसकी वार्षिक आय एनुअल इनकम 561, तो उसको कुल धन कितना है? तो मानना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। मान के चलो वो राशि इतनी है, राशि ऐसी मानना जिसका प्यार से 1/3 निकल जाए, यानी 3 का भाग देना पड़ेगा। फिर प्यार से 1/4 निकल जाए, यानी 4 का भाग देना पड़ेगा। भाई जो भी राशि है उसका 1/3 निकालना है तो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। क्यों पॉइंट में फंसे अपन? जो भी राशि है उसका 1/4 निकालना है तो 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसे मत करना, लेट द अमाउंट बी 100, माना वह राशि 100 है ना, क्योंकि 100 का 1/33.333 पॉइंट में फंसोगे। तो कभी भी ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में जब भी अपन कोई संख्या अज्यूम करते हैं वो देख लिया करो कि भाई क्वेश्चन में कोई फ्रैक्शन तो नहीं है। अब ये 1/3 और 1/4 की बात कर रहा है तो 3 और 4 से तो डिवाइड होना ही पड़ेगा ना। तो बताओ 3 और 4 इन दोनों का भाग कंप्लीटली किस में जा रहा है? 12 में ही तो जा रहा है। 3 और 4 दोनों से क्या 12 ही तो डिवाइड हो रहा है। तो बस तो मान के चलो वो राशि आपकी 12 है या 120 है या 1200, कुछ ही मान लो। अब बताओ 1200 का 1/3 कितना हो गया? 400। ये तो देना है 7% की रेट पर। 1200 का 1/4 300, ये देना है 8% की रेट। और बचा जो है शेष रिमेनिंग 400 और 300 700। 1200 में से ये 700 माइनस करोगे तो कितना? 500। और ये आपको देना है 10% की रेट पर। तो बताओ 400 का 7%, 700 का 28 रुपए ब्याज मिला, इनकम हो गई। 300 का 8%, 8 या 24 रुपए की इनकम हुई। 500 का 10%, 50 रुपए की इनकम हुई। तो बताओ आपके हिसाब से टोटल इनकम कितनी हुई? 50, 70, 90, 102 रुपए की आपके हिसाब से टोटल इनकम हुई है। कितनी? 102 रुपए की। तो क्वेश्चन को क्लोज करो। आपके हिसाब से टोटल इनकम 102 की और भाई साहब टोटल इनकम कितनी बता रहे हैं? 561। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 561 बटे 102, एक की वैल्यू आ गई। कुल धन तो हमने क्या माना था? 1200। तो बस यहां 1200 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है भाई, काटना पीटना रह जाएगा तो काटते हैं। देखो 17 से 6 बार चला जाएगा ये। 17 से 6, 17 6 102, 17 3 51 5, 17 3 51, 3 से 2 बार, 3 से 11 बार, 2 से
600, 11 गुणा 600 कितना 6600। देख के बताओ जरा 6600 कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या? जी हाँ 6600 नजर आ रहा है। क्लियर भाई? सिंपल है। तो बस राशि मानते समय आप ध्यान रखना, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए और देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, के अपनी मोटर कार, पहले ये के खे गए आते थे, आजकल ABC होने लग गए। के अपनी मोटर कार बेचना चाहता है। खे उसे 1,10,000 देने का प्रस्ताव रखता है और गे 6 माह बाद 1,14,000 देने का प्रस्ताव रखता है। कै के लिए कौन सा प्रस्ताव लाभप्रद है? कितने रुपए? ब्याज की दर 8% है। देखो ये जो कै है ना, ये कह रहा भाई यार मैं मेरी मोटर कार बेचना चाहता हूं। खे ने कहा कि अच्छा बेचना चाहता है, ये ले मैं तुझे 1,10,000 रुपए दे रहा हूं। ये कह रहा है 1,10 ही, मैं दूंगा तुझे 1,14,000, लेकिन अभी नहीं। 1,14,000 तो दूंगा लेकिन अभी नहीं, ये दूंगा मैं 6 माह बाद। ये कब दूंगा मैं? 6 माह बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे मार्केट में 8% चल रही थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चल रही थी? 8%। तो ये तो 6 माह बाद 1,14,000, 1,14,000 6 माह बाद होंगे, है ना। और ये आज ही 1,10,000 दे रहा है ना, तो ये 6 माह बाद कितने हो जाएंगे? ये देखो ना, ये 6 माह बाद कितने हो जाएंगे? या तो ये देख लो, और नहीं तो वैसे तो कह देखो ये नहीं देखना चाहिए, हमें तो आज से कंपेयर करना चाहिए, ठीक है ना। आज से ये जो 6 माह बाद 1,14,000 देगा, इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? वैसे नियम तो ये होता है, प्रेजेंट वैल्यू इनकी क्या है। तो 1 साल का ब्याज 8% है, तो 6 माह आधे साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। समझ में आ रही बात? 1 साल का ब्याज 8% है, तो आधे साल का ब्याज कितना? 4% हो जाएगा। ब्याज 4%, तो बताओ फिर टोटल राशि कितनी? 104% हो जाएगी। तो 104 का मतलब आपका कितना? 1,14,000 है, ये है। और अगर यहां से पॉइंट आए तो फिर आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया। तो पहले तो सही तरीका तो ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही, सही तरीका तो ये है कि प्रेजेंट की बातचीत करो, आज की बातचीत करो। तो 104 का मतलब 1,14,000, तो 1 का मतलब 1,14,000 बटे 104, और प्रेजेंट में आज की डेट में यानी 100 का मतलब गुणा में यहां 100 कर दो। वास्तव में तो ये होना चाहिए, फिर 1,10,000 का इससे कंपेयर कर लेना, ठीक है ना। देखते हैं एक बार, ट्राई तो करेंगे, ट्राई करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो चलो 4 से कितना ये आपका 26, 4 से 4 दूना 8, 3 4 8 32, 2 4 5 20, 0 0। 2 से 50, 2 से 13, 50 का गुणा कर देना 0 0 0, 5 का गुणा करना कितना? 5 5 25 का 5 2, 5 8 40 और 2 42 का 2 4, 5 2 10 और 4 14, और ये कितना हो जाएगा? 13। तो 13 एकम 13, 1 यहाँ भाग जाएगा नहीं, 125, 13 9 117, 8 13 छिंगी 78, 2 13 एकम 13, 7 13 पंजे 65, लगभग 1,09,615, 1,09,615, और ये है 1,10,000। तो 10,000 में से 9,615 घटाओगे तो ये आपका आना चाहिए 385 के आसपास। 385 यानी 400 के आसपास का ये आप टिक कर देना। अब लेकिन नहीं है ना, तो फिर आप एक काम करो, एक तो तरीका ये हो ही गया, और तरीका सही तो यही है, पर अब चूंकि अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा ना तरीका तो 100% गारंटेड यही सही है। अब लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है प्रॉब्लम, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, कै खे गए, आप समझ गए होंगे। देखो कै खे गए, ये तो ऑप्शन से मन से बनाई, ये वास्तव में तो किसी एग्जाम में मेंस में आया वो क्वेश्चन है। 6 माह बाद ये 1,14,000 देगा, 6 माह बाद की कीमत ये है। ये 6 माह बाद कितने होंगे? अब देखो, अब एग्जैक्ट आना चाहिए, ये 6 माह बाद, तो ये तो 6 माह बाद भाई साहब देखो, 1 साल में 8% बढ़ रहे हैं, तो आधे साल में 4% बढ़ेंगे। तो 1,10,000 का 4% ऐड कर देना, 1,10,000 में 4% ऐड कर दो, 104% हो जाएंगे ये तो। 2 0 से 2 0, ये 2 0 पहले लिख लो, 11 चौका 44, 11 एकम 11, 1,14,400। मैंने कहा था ना
1,14,400 और ये हैं केवल 1,14,000, तो भैया यही ज्यादा सही है। ये 6 माह बाद 1,14,000 हो रहे हैं, ये 6 माह बाद 1,14,400, तो 400 ज्यादा हो रहे हैं। तो ख का ऑफर 400 वाला ज्यादा सही है। ख यानी बी का ऑफर 400 रुपए वाला ज्यादा सही है। बी का ऑफर 400 रुपए वाला ज्यादा सही है। क्लियर भाई, ये आपको देखना होगा। बात आ गई समझ में? तो इनमें आप दोनों कंडीशन देख लिया करो, दोनों कंडीशन देख लिया करो कि भाई वो क्या कह रहा है। वैसे तो खैर सही तो तरीका पहले वाला ही है, जो सही तरीका है वो तो पहले वाला ही है। अब जैसे नहीं मिल रहा था तो उस कंडीशन में तो फिर अपने को देखना था ही था, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर देखना जरूरी था। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, पढ़ो क्वेश्चन को। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, प्रताप ने अरुण से, ध्यान से देखना, प्रताप ने अरुण से पैसे लिए हैं। प्रताप ने अरुण से कोई राशि पहले 3 साल 12% की रेट से। अरुण कह रहा है देख भाई प्रताप, मैं कंडीशनल पैसे दूंगा, पहले 3 साल मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट रखूंगा 12%। अगर तू 3 साल के लिए ले रहा है तो फिर 12% के हिसाब से मुझे 36% ब्याज दे देना। ध्यान से समझते जाना भाई, अगर तू 3 साल के लिए ले रहा है तो 12% के हिसाब से मुझे कितना दे देना, 36% दे देना। अगले 5 वर्ष के, अगर तू 3 साल में रिटर्न नहीं कर पाता है तो फिर मैं रेट चेंज करूंगा। क्या करेगा, फिर नेक्स्ट 5 ईयर तक जो मेरी रेट है, अगले 5 वर्ष तक मेरी 16% रहेगी। इन 5 सालों में कितनी रहेगी, 16%। तो इन 5 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना बन गया, 80% बन गया। इन 5 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना, 80% बन गया। तो अगर यहां तू पेमेंट करता है तो 5 साल का 16% की रेट से कितना, 80% हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अपने जो स्प्रिंग बोर्ड है इसके ऑफलाइन क्लासेस में भी करवाया हुआ है। ठीक है भाई, तो 3 और 5 8 साल हो गए। अब देखिए ध्यान से, 8 वर्ष के पश्चात के फिर तू तेरी इच्छा हो जितने टाइम रख लेना, 8 वर्ष के पश्चात की समय अवधि के लिए 20% की दर से, कि फिर तू तेरी इच्छा हो जितने रख लेना, फिर मेरी रेट रहेगी कितना, 20%। ठीक है भैया, वो पैसे लेके चला गया 11 वर्ष के उपरांत, 11 साल हो गए। ध्यान देना, 3 साल तो ये, 5 ये, 3 और 5 8, जबकि मसला कितने साल का है, 11 साल का। 3 और 5 कितना होता है भाई, 8, जबकि बात 11 साल की, तो कितने साल और, 3 साल और। तो यहां पर ब्याज कितना बनेगा, 60%। अब सुनना ध्यान से, आप अरुण का रोल प्ले कर रहे हो, आप किसका, अरुण का रोल प्ले कर रहे हो। ठीक है, आपने प्रताप को पैसे ये दिए, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कि मैंने उसको 3 साल का 12% कहा था, 5 साल का 16, फिर मैंने कहा था कितने साल भी रख भी, 11 साल हो गए, तो 3 और 5 8, 3 साल बचे, यहाँ 60 हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट जो है इसको आपने ऐड किया तो 176% हो गया कुल मिला के ब्याज। चलते हैं भाई, तो आप अरुण का रोल प्ले कर रहे हो, आप प्रताप के घर चल दिए कितने पैसे लेने के लिए, कि हम उससे पैसे मांगे। देखिए 100 रुपए उधार दिए थे, 176 ब्याज के बन गए, कितने हो गए, 276 हो गए, 276 रुपए दे दे। चल दिए साहब, आप किसके घर चल दिए, प्रताप के घर। दिमाग में क्या है, कितने रुपए लेके आने भाई, टोटल जो आपका अमाउंट है मिश्रधन 276। आप उसके घर पे गए, आपने गेट नॉक किया, बाहर अंदर से आया प्रताप। प्रताप ने आपको यूं देखा, इस तरीके से यूं ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा कि भाई साहब आप कौन, कैसे आना हुआ, मैं तो पहली बार मिल रहा हूं। आप भौचक्के रह गए और फिर आपने कहा कि भैया यार प्रताप पैसे लिए थे तूने यार 11 साल पहले। बोले भाई साहब कब, कैसे पैसे, आप कैसी बातें कर रहे हो। मुकर गया। अब बहुत पुरानी टाइम की बात है, तो गांव में तो पंच पंचायत में ही फैसले हुआ करते थे। आपने पंचों को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, उनको पूरी कहानी सुनाई, 2-4 आदमी गवाही दिलवाई कि हाँ लिए। तो पंचों ने भी कहा कि देख भाई अरुण, ये तो क्लियर हो गया प्रताप ने तेरे से पैसे तो लिए, पर अब तू ये भी बात सुन ले कि देख उसकी स्थिति ऐसी है, दयनीय है, वो तेरे को पूरा पैसा नहीं दे सकता। आप अरुण का रोल प्ले कर रहे हो, आपको पंच लोग समझा रहे हैं कि देख वो पूरा पैसा नहीं दे सकता, एक चीज ले ले, या तो तू मूल ले ले या ब्याज ले ले, या तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अरुण हो तो आप बताओ क्या लेना, एक ही ऑप्शन है, या तो मूल या ब्याज, बताओ इन दोनों में से आप क्या लेना पसंद करोगे।
बिल्कुल सही है, ब्याज ही लोगे, परफेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, ब्याज ही लोगे, सही कह रहे हो आप। क्यों? क्योंकि ब्याज जो है प्रिंसिपल से ज्यादा है। तुम काहे को 100 के चक्कर में पड़ेंगे, हम तो 176 लेंगे। ब्याज जो है प्रिंसिपल से ज्यादा है, ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है इस मूलधन से ज्यादा है। ये इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल से ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी? 76% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 76% ज्यादा है। अब आप तो कह रहे हो 76% ज्यादा है, और यहां देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन से 6080 ज्यादा, इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल से 6080 ज्यादा। इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल से हम कह रहे हैं 76% ज्यादा, और ये क्या कह रहा है 6080 ज्यादा। तो बताओ 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6080 बटा 76, 1% की वैल्यू हो गई। अब अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 100, इंटरेस्ट पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 176, अमाउंट पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 276। तो आपसे क्या पूछा है? उधार ली गई राशि, यानी आपसे मूलधन, प्रिंसिपल पूछा है, और मूलधन अपने आप में गुणा में 100 होता है। अब आप इसे काट पीट लीजिए, 6080 बटा, बस ये ध्यान रखना, लैंग्वेज पढ़ना, ब्याज मूलधन से 6080 अधिक हो गया, प्रिंसिपल जो है इंटरेस्ट से 6080 ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा भाई? 6080 ज्यादा हो गया। बस ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, 6080 ज्यादा हो गया। आपके हिसाब से कितना ज्यादा हुआ है? 76। अरे कई बार गांव में आपने सुना भी तो होगा कि अरे भाई देवता ब्याज ब्याज ही दे दे। इसको काट पीट लो, 76 से 8, 80 गुणा 100, और ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 8000। ठीक है, तो तो ये प्रताप लेके कितना गया था? 8000। इसका ब्याज जो है वो कितना बन गया? 6080 ज्यादा मूलधन से, इससे 6080 ज्यादा, 14080 ब्याज है। ब्याज 6080 नहीं है, मूलधन से 6080 ज्यादा है, और अमाउंट इसको ईमानदारी से देना चाहिए था 22080। इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता था वो। क्लियर है भाई? बात आ गई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये अमाउंट का बहुत प्यारा क्वेश्चन आ चुका है, ये भी एक अमाउंट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक ये भी। अब क्वेश्चन से सारे आपके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलो ये इन ब्याज वाला मैं आपको अभी थोड़ी देर में करवाता हूं, एक बार आप ये क्वेश्चन समझो। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना दे रहा? 4 पैसे प्रति रुपए, रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में से 4 पैसे दे रहा है, इट मींस कितना? 4% दे रहा है। वह पाता है कि ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो कौन सी है? इनकम टैक्स की रेट है, और ये कौन सी है? ब्याज की रेट है। 4% से 3.75% होगी तो उसकी इनकम 48 कम होगी, तो पूंजी कितनी है? बहुत आसान, बहुत ही सरल शब्दों में करना है। उसकी पूंजी मुझे नहीं पता कितनी है, मतलब ग्रॉस, आप तो यूं समझो ग्रॉस, मतलब ऐसे समझो कि आप तो सिविल में जॉब लग चुके हो, आप सिविल में ये जॉब लग चुके हो, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब आपको उम्मीद थी कि मुझे तो इतने रुपए मिलने वाले हैं, आपको उम्मीद थी कि मुझे तो इतनी सैलरी आने वाली है, लेकिन हुआ कि आपकी सैलरी कम आई। आपने वहां पे ऑफिस में फोन किया और उनको पूछा कि डियर यार ऐसे क्या करते हो यार, मेरी सैलरी इस बार कम कैसे आई है? बोले कि भाई साहब थोड़ा ध्यान दे लिया करो, हमने 4 पैसे प्रति रुपए, 100 में से 4 पैसे यानी 4% हमने इनकम टैक्स काटा है। 4% जब आपका इनकम टैक्स कट गया तो आपके अकाउंट में पूरे ग्रॉस जो भी थे वो थोड़ी आएंगे, कितने आएंगे? 96% आएंगे, आपके अकाउंट में इतने आए, ठीक है भाई। तो योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹96% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी, या जो भी आपकी कटपिट की आती थी उसका इस बार इतनी आई है, ठीक है, कोई नहीं। अब इन पैसों को आप छेड़ते ही नहीं थे, बैंक ब्याज देती थी। अब आज अखबार में पढ़ा कि बैंक ने भी गड़बड़ कर दी, जहां बैंक पहले 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती थी, अब 3.75% दे रही है। बैंक जो ब्याज की दर है, जो पहले 4% देती थी, आजकल 3.75% ही दे रही है। तो कितना कम दे रही है? 0.25% कम दे रही है, 0.25% कम दे रही है। तो आपको 0.25% का नुकसान हो रहा है।
0.25% का नुकसान हो रहा है, बैंक 0.25% कम दे रही है, आपकी जो नेट इनकम है वो 0.25% कम हो गई, और क्वेश्चन कह रहा है आपकी जो नेट इनकम है वो कितनी कम हो गई, 48 कम होगी। जय सिया राम। ठीक है, क्वेश्चन क्लोज। चलिए साहब, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, आराम से तसल्ली से सॉल्व करना है इसको। पॉइंट हटाओ, 2 के बाद पॉइंट था ना, तो 2 0 काटो भाई। 48 से एक बार, 48 से 2 बार, 2 से जाएगा आपका 50, 25 से जाएगा आपका 2, तो आपकी जो पूंजी है जो इसने पूछा है, देख लो आप, 2 गुणा 100 200, 200 गुणा 100 20,000, 20,000 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 20,000 एकम 20,000, तो आपकी जो पूंजी है वो कितनी, 20,000। आप चाहो तो भले ही ऑप्शन चेक कर लो, पूंजी ऑप्शन चेक करो, देखो 20,000, इसमें से 4% तो आपका टैक्स काट दो, कितना, 800 रुपए टैक्स काट दो, 19,200 आपके अकाउंट में आए। अब 19,200 पे कहां आपको 4% ब्याज मिलता था, कहां 3.75% मिल रहा है, तो 0.25% कम मिल रहा है। 19,200 का 0.25% एक बार निकालो, 2.20 खत्म, 25 से 4 का भाग 192 में, 4 चौका 16, 3 4 8 32, 48 रुपए कम मिल रहे हैं। क्वेश्चन भी तो 48 ही कह रहे हैं, तो इसका मतलब कंफर्म हमारा आंसर सही है। कितना भाई, 48, ये कंफर्म हमारा आंसर सही है। क्लियर, तो ये आपका आंसर रहेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, और तैयार रहिएगा आप, नेक्स्ट क्लास में अपन और डिस्कस करेंगे। इनको एक बार रिपीट जरूर करते रहना। हर चैप्टर की मेरी आदत ये, मैं स्टार्ट करता हूं बिल्कुल शून्य से। जैसे इस चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने कहां से की थी, प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, एसआई पर ईयर सेम रहता है, बिल्कुल इजी इजी इजी। फिर धीरे 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 लेवल को अपन इंक्रीज करते हो, लास्ट तक तो बहुत अच्छा लेवल अपना हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है भाई, चलिए तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।